हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ स्टेकेशन पार्ट 2 लेकर। थोड़ी देर घूमने के बाद हम रेस्ट करने के लिए चले गए थे और जब हम बाहर आए तो इतना प्यारा माहौल हो रहा था, लग रहा था रात हो गई है, लेकिन ये रात नहीं थी। इस टाइम सिर्फ 6 बज रहा था। लाइट्स ऑन होने के बाद तो ये जगह और भी खूबसूरत लग रही है। विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर। थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा था, तो हमने सोचा कि चाय का लुत्फ़ उठा लिया जाए। तो हस्बैंड चाय के लिए ऑर्डर देने गए थे। मैं और ज़ियान इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। लॉन लाइटिंग की वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। ज़ियान आ गए मेरे पास और बोले कि चलिए मम्मा, हम इसका बैक साइड भी देख कर आते हैं कि वहाँ पे कैसा लग रहा है। मैंने कहा चलो बिल्कुल चलते हैं। तो मैं और ज़ियान पहुँच गए पूल एरिया के साइड। डाइनिंग एरिया के बैक साइड का ये वीडियो है। यहाँ पे भी रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। लोग इवनिंग टी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर और माहौल एकदम बहुत ही प्यारा हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे सुकून सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद हमारी चाय आ गई है। चाय के साथ इवनिंग स्नैक ना हो तो फिर चाय का मज़ा ही क्या। तो हमने भी ऑर्डर कर लिए थे फ्रेंच फ्राइज़, मिक्स पकौड़ा और गर्मा गर्म चाय। आज तो ज़ियान को भी चाय पीने का मन कर रहा था, तो ज़ियान ने भी अपने लिए चाय ऑर्डर करवाई थी। और आज हस्बैंड भी कुछ व्लॉगिंग के मूड में आ रहे थे कि हेलो गाइस बोल रहे हैं, आइए देखिए एंजॉय करिए हमारे साथ। तो मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो बोल रहे थे कि हाँ हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और ज़ियान तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो हम आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय एंजॉय करिए। और हम आगे पहुंच गए हैं। चाय पीने के बाद छोटा सा बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह लगा रखे थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ज़ियान तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। बच्चों को देखकर तो बस मुझे यही चीज़ याद आती है कि जितना बच्चे एंजॉय करना चाहें उतना उन्हें करने दो। हमने तो बहुत इन्जॉय किया है बाहर घूमना फिरना, लेकिन आजकल के बच्चे तो बस गैजेट्स में ही लगे रहते हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चों को बाहर एक्सप्लोर कराया करें। और पेरेंट्स जब इंगेज होते हैं बच्चों के साथ तो बच्चे उनकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं। अब पेरेंट्स तो बच्चों के साथ इन्जॉय करते ही करते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। बच्चों को देखकर वही मुझे और इन दोनों को देखकर के एक बात याद आ रही थी कि रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। बचपन में हम जब अपनी नानी के घर जाते थे तो इतना एंजॉय करते थे कि वो चीज़ें हम आज भी याद करते हैं और उसे मिस करते हैं। आजकल के बच्चे तो बस गैजेट्स में ही लगे रहते हैं। और दिल तो बच्चा है जी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल फॉलो किया है और वो बिल्कुल बच्चे बन गए हैं यहाँ पर। ज़ियान तो आने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा आप बेटा सुबह में आके यहाँ पर एंजॉय करिएगा, लेकिन सुबह में तो ज़ियान उठ ही नहीं पाए। तो यहाँ आते क्या, अब ज़ियान इतना खुश है यहाँ पे कि बस आप देखिए डांस देखिए उसका। मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करिए डांस ज़ियान का। वाह क्या डांस है। वैसे इतना शर्माते हैं लेकिन आज बहुत मस्ती के मूड में थे, तो अपने डांस एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। इतना अच्छा लगता है। ज़िंदगी की किसी मोड़ पर ही भी भले ही कोई एक दूसरे का साथ दे या ना दे, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ ज़रूर देते हैं। इसलिए हमारे माशरे में मियाँ और बीवी के प्यार को काफ़ी अनमोल माना जाता है। और घूम फिरने के बाद अभी इस टाइम 9:30 बज रहा है लगभग। भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि रेस्टोरेंट फिर बंद हो जाता है 10 साढ़े 10 के आसपास, तो चलो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। और ज़ियान देखिए एज़ यूजुअल ट्रैम्पोलिन पर लटके हुए हैं,
ट्रैम्पोलिन के का मज़ा तो ज़ियान ने ही उठाया है पूरा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम सा हो रहा था ठंडक की वजह से, और ज़ियान ट्रैम्पोलिन से आने को तैयार नहीं है, ज़बरदस्ती उन्हें आवाज़ दी जा रही है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब जा रहे हैं ज़ियान और ज़ियान के डैडी दोनों। जाकर हम कुछ ऑर्डर करेंगे और खाएंगे, जल्दी सो जाएंगे क्योंकि मैं सुबह फिर जल्दी निकलना है। हमने ऑर्डर किया था हॉट एंड सार सूप। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चिकन सूप था ये। ज़ियान ने ऑर्डर किया था वाइट सॉस पास्ता, और हमने साथ में ऑर्डर किया था लहसुनी चिकन टिक्का और शाही चिकन बिरयानी। लेकिन चिकन बिरयानी तो हमने टच भी नहीं करी, हमारा पेट इतना भर गया था। लहसुनी चिकन टिक्का तो काफ़ी टेस्टी था। इसको डिनर को फिनिश करके थोड़े वॉक करके हम चले गए थे सोने, और जब मैं सो कर उठी तो देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है, फॉगी फॉगी सा। मेरी आँख खुल गई थी तो मैंने कहा देखूँ थोड़ा सा बाहर का शूट कर लेती हूँ। चारों तरफ खेत ही खेत हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी ज़ियान और ज़ियान के डैडी दोनों ही सो रहे थे, और मैं बाहर आके थोड़ा सा मैंने कहा शूट कर लेती हूँ कि कैसा लग रहा है। फिर दोनों को उठाऊँगी जाके, फिर हम रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम अपने घर के लिए निकलेंगे। इसके बाद मैं चली गई थी इन लोगों को उठाने। इनको उठाकर रेडी होकर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। हम ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच चुके हैं। हमने ऑर्डर किए थे आलू के पराठे, कर्ड और चाय। उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री पिकल भी सर्व किया था। ज़ियान ने तो खाया भी नहीं, ज़ियान तो नींद में हो रहे थे। हमने ब्रेकफास्ट करके हम अपने घर के लिए जल्दी ही निकलेंगे। सर्दी का मौसम होने लगा था, चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, तो हम निकल गए थे अपने घर के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स कुक टुगेदर। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।